नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान। आइए डालते हैं सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। वो निधि बांधकाम विभाग को ही दी जाए, हाईकोर्ट का फैसला। विधायक राणा की जीत हुई। अमरावती में बनेगा विशेष सीबीआई कोर्ट। कब सुधरेगा इरविन और डफरिन का प्रशासन? मातृ सुरक्षा एवं लोक संख्या दिन मना रहा है आरोग्य विभाग। पालकों द्वारा मदर्स पेड स्कूल की शिकायत, शिक्षण अधिकारी को ज्ञापन। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। कि बारिश कभी आएगी, ऐसा कहने वालों के लिए जब बारिश हो रही थी तब जवाब मिल गया और बारिश शुरू हो गई। मौसम शुरू हुआ तब थोड़ी बहुत बारिश हुई, बाद में बहुत थोड़ी ही बारिश हुई। अब तो बारिश कभी कभी की ही रह गई है। जब भी बाहर बारिश होती है उसमें नहाने का मन तो करता ही है, पर हर कोई इस बारिश का लुत्फ नहीं उठा पाता। बारिश बोले तो बच्चों के लिए खूब मजा उठाने का मौसम। स्कूल से लौटते समय अगर बारिश हो रही हो तो कई बच्चे अपने ऑटो से नहीं बल्कि बारिश में नहाते घर पहुंचते हैं। अगर छुट्टी के दिन बारिश हो तो क्या कहने, खूब मजा लेने का ये दिन होता है। पर बारिश सबसे ज्यादा अच्छी लगती है तो वो है किसान, क्योंकि बारिश के भरोसे ही वह सारे देश का पेट भरने के लिए अनाज उगाता है। वो चाहे भूखा रहे पर सबके दाना पानी का बंदोबस्त करने के लिए अपनी खेती में साल भर जूझता रहता है। फिलहाल बारिश का मौसम शुरू है, पर खेतों में बुआई पूरी करने के लिए थोड़ी और बारिश जरूरी है। इसलिए तो सब इस बारिश की ओर ताक लगाए हुए हैं। जब भी बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई देती है सभी का ध्यान उस ओर खींचा जाता है। ऐसे सुहाने बारिश की कुछ फुहारे शुरू है, पर यह पर्याप्त नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। अगली खबर है इरविन और डफरिन अस्पताल। ये जिले के सबसे बड़े अस्पताल हैं, पर यहाँ के प्रशासन राम भरोसे चलने से मरीजों की जान पर आफत खड़ी हो गई है। आए दिन कुछ न कुछ गड़बड़ी यहाँ के डॉक्टर से होती है, जिसके कई प्रमाण मौजूद हैं, पर अस्पतालों के प्रशासन सुधारने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। क्या ये अस्पताल सिर्फ परेशानी या दर्द और मौत देने के लिए ही है? जिला महिला अस्पताल डफरिन ये वो अस्पताल है जहां आए दिन कुछ ना कुछ अनहोनी होती ही रहती है। कभी जच्चा मर जाती है तो कभी जच्चा और बच्चा दोनों। कभी यहाँ से नवजात शिशु चोरी हो जाते हैं। चरखा दहीकर प्रकरण का तो गुजरे सालों से कुछ भी ठिकाना ना लगा। यहाँ के डॉक्टर भी सिर्फ ड्यूटी ही करते हैं। शायद उनकी ड्यूटी में किसी को कुछ भी हो, उन्हें कुछ भी लेना देना नहीं। कुछ दिनों पहले ऐसे ही एक महिला प्रसूति के लिए डफरिन में दाखिल हुई। उसने बाकायदा सोनोग्राफी रिपोर्ट भी बताई, जिसमें साफ तौर पर लिखा था कि उसका बच्चा आड़ा है। सीजरियन के अलावा डिलीवरी का चांस लेना बहुत ही धोखा है। तो उस महिला को 3 दिन एडमिट रखा गया। फिर 21 मई को उस पर सीजरियन किया गया। दोपहर 12:30 को उसने लड़की को जन्म दिया। बाद में उसके टाकों से खून बहना शुरू हुआ तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। आनंद फानंद में पहुंचे डॉक्टरों ने उस पर फिर से ऑपरेशन किया, पर कुछ भी हाथ नहीं लगा तो तुरंत तीसरा ऑपरेशन कर उसकी बच्चेदानी ही निकाल ली गई। इस दौरान कुल 11 बोतल खून उसे बाहर से लाना पड़ा। उक्त महिला डॉक्टरों पर हड़बड़ी का आरोप लगा रही है, क्योंकि अब उसे दूसरी संतान तो होने से रही। ऐसा ही किस्सा इरविन का भी है। जब एक पुरुष इस अस्पताल में कुटुंब नियोजन की शस्त्रक्रिया करवाने गया तो उसकी मूत्र नलिका ही डॉक्टरों ने काट दी। उस पर भी एक नहीं 3 ऑपरेशन हुए, पर सारे असफल रहे। अपना दुखड़ा बताने वो दर बदर भटक रहा है। आता मी इरविनला ऑपरेशन करायला जेव्हा आलतो कुटुंब नियोजनचं, त्यावेळेस ते गलतीने त्यांनी ते कुटुंब नियोजन नसणं कापता लोगी नस कापून घेतली. तर लोगीला जायला लावलं, लोगी घोडी शकली, तर मग नंतर दुसऱ्या दिवशी मग नळीने काढून घेतली. किती वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे ही? 2002 ची गोष्ट आहे. 2002 ची. 2000
त्यानंतर तुम्ही तशी तक्रार केली संबंधितांकडे? तर त्यांनी सगळी तक्रार केली. त्यांनी मला जे हॉस्पिटल बंबईला पाठवलं. तर ती 2-4 महिन्यासाठी राहिलो. त्याच्यानंतर तो त्रास काय अजून कमी झाला नाही. अजून सध्या पुन्हा नळी चालू आहे. भेटलो पण ते आता गोठले घेऊन राहिले. काहीच नाही म्हणतात. नाही, ते बंबईला जा म्हणतात. बंबईला जायची ताकद नाही. गरीब परिस्थिती आहे. 4 लहान लेकरं आहे. 3 मुली 1 मुलगा. तुम्हाला शासनातर्फे काय मदत मिळावी असं तुम्हाला वाटतं? शासनातर्फे पहिले 20,000-2,400 रुपये ते सामान्य दवाखान्यामध्ये राहिले ते मजुरी म्हणून त्यांनी ते दिली होती. आणि 10,000 रुपये विमा आल्याने मुंबईला जायला खर्च दिला होता. तुम्हाला आणखी काय मदत मिळावी अशी आशा आहे? मदत मिळाली माझ्या तब्येतीसाठी काही ना काही मदत. म्हणजे तुम्हाला मदत नाही पाहिजे, फक्त तुमचं ते दुरुस्त करून पाहिजे व्याधी. काही ना काही म्हणतात खर्च पाणी मला जन्माची भीती आहे. मला कोण पोचू शकणार आहे? क्या ये अस्पताल सिर्फ मरीजों को दर्द और मौत देने ही बनाए हैं? इस ओर आरोग्य विभाग क्यों ध्यान नहीं देता? ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। सेंट्रल जांच ब्यूरो के तहत दाखिल केसेस का निपटारा करने के लिए सीबीआई अमरावती में विशेष सीबीआई कोर्ट खोलने जा रही है। कुल 6 सीबीआई अदालतें जल्द ही खुलेंगी, जिसमें 3 मुंबई में, 1 अमरावती में, 1 पूना में और 1 नागपुर में खुलने जा रही है। पंतप्रधान डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सीबीआई को कहे अनुसार जल्द ही अमरावती सहित पुणे, नागपुर और मुंबई में सीबीआई की विशेष कोर्ट चलाएंगी। सीबीआई के तहत दाखिल मामलों का तुरंत निपटारा करने हेतु ये फैसला लिया गया है। देश भर में 71 नए कोर्ट खोलने का प्रस्ताव सीबीआई ने मंजूर करते हुए ये फैसला लिया। सबसे पहले 6 सीबीआई के विशेष कोर्ट खुलेंगे, जिनमें से 3 मुंबई में तो अमरावती, पुणे और नागपुर में एक-एक कोर्ट खुलेगा। न्याय व्यवस्था सुचारू चलाने के लिए गए फैसले में अतिरिक्त अभियोक्ताओं की नियुक्ति ठेका पद्धति से होने का फैसला भी शामिल है। अब जल्द ही ये सारे कोर्ट शुरू होने का दावा सीबीआई ने किया। हमारे संवाददाता अमोल खोड़े की यह रिपोर्ट। आने वाली फरवरी में महानगर पालिका चुनाव होने जा रहे हैं। ये मनपा चुनाव 2011 में हुए जनगणना के आधार पर किए जाएंगे। राज्य चुनाव आयोग ने महानगर पालिका आयुक्तों की बैठक लेकर ये निर्देश जारी किए। आगामी फरवरी को महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं और ये चुनाव 2011 को हुए जनगणना के आधार पर कराए जाएंगे। इस वर्ष जितने नए मतदाता सूची में जुड़े हैं, उनका मताधिकार खराब न हो, महिला आरक्षण 50% रहे, प्रभाग रचना से चुनाव कराए, राखीव प्रभाग एवं आरक्षण इत्यादि के नियम राज्य चुनाव आयोग ने निर्गमित किए। इस बैठक में राज्य की 10 महापालिकाओं के आयुक्त उपस्थित थे, जिनमें अमरावती मनपा आयुक्त सोना भी मौजूद थे। जल्द ही चुनावी तैयारियां शुरू होने दिखने लगेंगी, तो दूसरी ओर कई इच्छुक उम्मीदवारों ने अपने पैतरों पर अमल करना भी शुरू कर दिया है, जो हर वार्ड में कुछ नजर आ रहा है। हमारे संवाददाता अमोल खोड़े की यह रिपोर्ट। सरस्वती बहुउद्देशीय संस्था द्वारा रविवार 21 अगस्त को आराधना फैशन जलवा 2011 का आयोजन किया गया है, जिसका अमरावती शहर में ऑडिशन व चयन प्रक्रिया रविवार 10 जुलाई 2011 को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक टाउन हॉल नेहरू मैदान में रखा गया है। सरस्वती बहुउद्देशीय संस्था द्वारा रविवार 10 जुलाई को स्थानीय टाउन हॉल में ऑडिशन के द्वारा चयन प्रक्रिया रखी गई है, जिसमें 3 ग्रुप रखे गए हैं। ग्रुप ए में 14 वर्ष से कम उम्र के प्रतियोगी एवं ग्रुप बी में 14 वर्ष से ज्यादा उम्र के प्रतियोगी भाग ले सकेंगे, एवं ग्रुप सी में 28 वर्ष और उससे ज्यादा उम्र के स्त्री व पुरुष प्रतियोगी भाग ले सकेंगे। एवं डांस प्रतियोगिता के लिए एकल, युगल एवं ग्रुप प्रतियोगिता का भी ऑडिशन की चयन प्रक्रिया रखी गई है, जिसमें सभी प्रतियोगियों को कड़ी स्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। 10 जुलाई की चयन प्रक्रिया के बाद ही 21 अगस्त 2011 को होने वाले आराधना फैशन जलवा 2011 प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे। कार्यक्रम को रोचक, मनोरंजक व आकर्षक बनाने का दायित्व अमित इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को दिया गया है। ऐसी जानकारी दिलीप जैन ने एक पत्रकार परिषद में दी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो विजेता होंगे उस मॉडल को मिस विदर्भ एवं मिस्टर विदर्भ के खिताब से सम्मान से नवाजा जाएगा। इसके अलावा टॉप 10 के रूप में जो अन्य प्रतियोगी है, बेस्ट स्टाइलिश, बेस्ट मेकअप, बेस्ट हेयर, बेस्ट कॉस्ट्यूम, बेस्ट मेकअप, बेस्ट स्माइल, बेस्ट पर्सनैलिटी और बेस्ट आंसर के प्राइजेस उन्हें प्रोत्साहन के रूप में दिए जाएंगे। हमारे इस कार्यक्रम में 21 अगस्त के कार्यक्रम में जितने भी प्रतियोगी शामिल होंगे उन्हें प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह दिया जाएगा।
फिलहाल इस बुलेटिन में वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी हैं, वापस लौटते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घरी या ना। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। मदर्स पेट स्कूल के संचालक स्कूल को मनमानी तरीके से चला रहे हैं, ऐसी शिकायत स्कूल छात्रों के पालकों ने शिक्षण अधिकारी से की है। इस शिकायत का ज्ञापन शिक्षण अधिकारी को सौंपा गया। मदर्स पेट स्कूल के संचालक हर साल डोनेशन मांगते हैं। इस स्कूल में जो स्टाफ है उनकी शैक्षणिक पात्रता नियमानुसार नहीं है, फीस की रसीद भी नहीं मिलती, मैनेजमेंट पालकों से अच्छा व्यवहार नहीं करता, पालक और मैनेजमेंट की वार्षिक सभाएं नहीं होती आदि शिकायतें छात्रों के पालकों ने शिक्षणाधिकारी को दिए ज्ञापन में की है। इस संस्था की जानकारी लेकर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की गई। इन शिकायतों की तत्काल चौकसी कर पालकों को न्याय दिलाने की मांग जोर पकड़ रही है। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट। वहाँ पे स्कूल के अंदर मनोपल्ली चल रही है, वहाँ पे दादागिरी एक तरीके से। 500 रुपए के फाइन के पीछे 2000 रुपए वसूल किए जा रहे हैं और हर साल री एडमिशन करने पड़ती वहाँ पे। वहाँ के बच्चों को सीबीएसई पैटर्न के नाम पे भरपूर लूट है। वहाँ पे टीन के शेड के नीचे बैठाल के सीबीएसई पैटर्न पढ़ा रही है यहाँ के मदर्स पेट के संचालक वगैरह, और लोगों को 18 बच्चों को स्कूल से निकाल लिया है बिना कोई इंटीमेशन, बिना कोई नोटिस दिए और मनोपल्ली। और मेरे को आज डायरेक्ट यानी 10 जनों के सामने धमकी दी है कि जो भी आपके साथ में रहेंगे उनके भी हम टीसी तैयार करके रख रहे हैं। शिक्षण विभाग में सानप साहब के पास में हमने अभी निवेदन दिया है। उन्होंने कहा है कि भाई योग्य कार्रवाई हम 3 दिन में करते। अगर उन्होंने 4 दिन में कार्रवाई नहीं किया तो यहाँ पे शिक्षण अधिकारी के ऑफिस के सामने डायरेक्ट उपोषण को हम बैठने वाले हैं। आगामी 10 जुलाई को मातृ सुरक्षा दिन एवं 11 जुलाई को जागतिक लोक संख्या दिन मनाया जाएगा, ऐसी जानकारी जिला परिषद के आरोग्य विभाग ने एक पत्रकार परिषद में दी। जिला परिषद के अमरावती आरोग्य विभाग द्वारा एक पत्रकार परिषद में मातृ सुरक्षा दिन एवं लोक संख्या दिन बड़े पैमाने पर मनाने की जानकारी दी गई। जिला आरोग्य अधिकारी ने बताया कि आगामी 10 जुलाई को मातृ सुरक्षा दिन मनाया जाएगा तथा 11 जुलाई को जागतिक लोक संख्या दिन मनाया जाएगा। मातृ सुरक्षा के कारगर कदम और लोक संख्या बढ़ाने से होने वाले दुष्परिणामों की विस्तृत जानकारी जन जन तक पहुंचाने कई कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें सारी विस्तृत जानकारी भी दी जाएंगी। ये दोनों विषय आरोग्य से संबंधित होने से उस पर गौर करने का आह्वान भी आरोग्य अधिकारी डॉक्टर डाऊ ने किया। सर्वांनी लाभ घ्यावा, उपलब्ध करून दिलेले आहे त्या सर्व समाजातील लाभ घ्यावा आणि समाजामध्ये पण याच्यावर जागृती व्हावी की ज्यांनी मातांना ज्या काही सेवा आहेत उपलब्ध करून देण्यासाठी मग कार्य करावं, जेणेकरून मातांचे आरोग्य जे आहे ते चांगले राहावे। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट। दिल्ली के मशहूर श्याम जगोता जो कार्टूनिस्ट हैं, जाने माने कार्टूनिस्ट श्याम जगोता ने आज सिटी न्यूज के कार्टून कोना के लिए आज का ये कार्टून भेजा है। कांग्रेस के महासचिव फिलहाल लोक यात्रा पर है। पदयात्राएं कर वे जनता का दिल जीतना चाहते हैं, पर वही जनता तब खुश होंगी जब उसकी जरूरतें पूरी होंगी। अगर काला धन देश में वापस लाया गया तो ये मुमकिन है। क्या राहुल बाबा के पग उस ओर भी चलेंगे? अगली खबर है, विधायक रवि राणा के 5 करोड़ रुपयों का विकास निधि मंजूर करवाकर वे काम सार्वजनिक बांधकाम विभाग से करवाने का फैसला लिया, जिस पर खोड़के गढ़ द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए विधायक राणा के पक्ष में फैसला सुनाया। इसकी जानकारी एक पत्रकार परिषद में विधायक राणा ने दी। मुख्यमंत्री से मंजूर कर लाया गया मूलभूत विकास निधि विधायक राणा को न देते हुए मनपा को दिया जाए, ऐसी याचिका खोड़के गुट की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने
विधायक राणा के पक्ष में फैसला सुनाया। अब वह 5 कोटी के निधि से होने वाले विकास कार्य सार्वजनिक बांधकाम विभाग की ओर से किए जाएंगे, ऐसा खुलासा विधायक राणा ने एक पत्रकार परिषद में किया। ये याचिका विकास रोकने के लिए खोड़के गुट ने दाखिल की थी, पर सत्य की ही जीत हुई, ऐसा विधायक राणा ने कहा। जी कल्पना आहे त्याच्या मागचं जे काही पाठबळ आहे ते राष्ट्रवादीचे महासचिव संजय खोडके यांच्या सांगण्यावरून यांच्या संगमताने सगळं झालं आणि कोर्टामध्ये आजपर्यंत जे खरं आहे त्या खराच्या आधारावर लढलो आणि आज आम्हाला पूर्णपणे न्याय मिळालेला आहे आणि हायकोर्टाने ती त्यांची पूर्ण ती फेटाळलेली आहे मागणी आणि फेटाळून निर्देश दिलेले आहे की सार्वजनिक बांधकाम एजन्सीच्या माध्यमातूनच काम व्हायला पाहिजे आणि स्टे पण व्हॅकंट करून दिलेलं आहे। त्यामुळं त्यांची जे हायकोर्टावर त्यांनी जे पिटिशन दाखल केलं होतं ते हायकोर्टाने आज फेटाळलेलं आहे। वही पूर्व विधायक सुलभा खोड़के एवं संजय खोड़के महापौर आदि पर राणा ने तीखा प्रहार करते हुए बदनाम करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के समय खोड़के गुट ने रवि राणा के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत कोर्ट में की थी। ऐसी जानकारी देते हुए राणा ने कहा कि उन पर जो एट्रोसिटी का अपराध दर्ज है वो अपराध अभी जिले के एएसपी पदभार संभाल रहे पूर्व डीसीपी अविनाश बारगढ़ के दबाव में थानेदार ने दर्ज किया था। एएसपी अविनाश बारगढ़ को निलंबित करने की मांग विधानसभा अध्यक्ष से करने की जानकारी भी विधायक राणा ने दी। अविनाश बारगढ़ला नाकाबंदीची कारवाई केली आणि अविनाश बारगढ़नी मला स्वतः सांगितलं संजय खोडके यांच्या प्रेशरनुसार मी हा गुन्हा दाखल केलेला आहे। साथ ही शहर में पत्रकार भवन बनवाने और सभी पत्रकारों को विदेश यात्रा पर ले जाने का दावा भी विधायक राणा ने भरी पत्रकार परिषद में किया। हमारे संवाददाता प्रदीप सोजतिया एवं अफरोज खान की ये रिपोर्ट। चलिए अब एक नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। शहर के बड़नेरा थाना अंतर्गत जूनी बस्ती इलाके में बीती रात मोहम्मद नजाकत शराफतुल्ला उम्र 30 साल की हत्या के आरोप में गिरफ्तार मृतक के दोस्त अमीन सैयद नबी 32 को न्यायालय ने 11 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक मोहम्मद नजाकत और अमीन सैयद दोनों दोस्त थे। दोनों ने मिलकर एक 10 पहिया वाला ट्रक खरीदा था। ट्रक संचालन में घाटा आने के बाद उक्त ट्रक बेचकर दोनों ने आधी आधी रकम बांट ली थी। उसके बाद दोनों दोस्त आपस में नहीं मिले थे। बुधवार की शाम दोनों की मुलाकात हुई तो वो कोंडेश्वर मोड़ पर स्थित रानमाल में खाना खाने गए। वहां शराब और खाने के बाद दोनों के बीच अनबन हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट सिटी न्यूज। चलिए ले चलते हैं आपको बॉम्बे स्टॉक मार्केट, निफ्टी और सेंसेक्स दोनों आज ही लुढ़क गए। कैसा रहा दिन भर कारोबार का हाल, देखते हैं एक नजर में। निफ्टी गिरकर 5661 पर और सेंसेक्स 220 अंक लुढ़का। कारोबार के अंतिम घंटे में बिकवाली का दबाव बढ़ने से भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज काफी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 19,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर के नीचे चला गया, जबकि निफ्टी भी 5,700 के स्तर के नीचे फिसल गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स 220 अंक यानी 1.15% की कमजोरी के साथ 18,858 पर रहा, जबकि निफ्टी 68 अंक यानी 1.19% की गिरावट के साथ 5,661 पर बंद हुआ। एनएसई के मंझोले सूचकांक सीएनएक्स मिड कैप में 0.73% की कमजोरी रही। बीएसई मिड कैप सूचकांक में 0.61% और बीएसई स्मॉल कैप में 0.86% की गिरावट रही। आज के कारोबार में धातु और पीएसयू क्षेत्र में सबसे ज्यादा बिकवाली का रुख रहा। एशियाई शेयर बाजारों में मजबूत संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों की शुरुआत बढ़त के साथ हुई थी, लेकिन जब मार्केट बंद हुआ दोनों फिसल गए। शुक्रवार को हुई सुबह सुबह रिमझिम बारिश से शहर का मौसम सुहाना हो गया। आइए डालते हैं एक नजर आज के मौसम के हाल पर। शुक्रवार के दिन शहर का आसमान साफ रहा, लेकिन बीच बीच में बादलों की आंख मिचौली जारी रही। शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस आंका गया, जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा। शहर की ह्यूमिडिटी का परसेंटेज शुक्रवार को 80% रहा, जबकि ड्यू पॉइंट रहा 24। शनिवार को मौसम विभाग द्वारा हल्की बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही है, जबकि शनिवार को शहर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, जबकि ह्यूमिडिटी 91% रह सकती है और ड्यू पॉइंट रह सकता है 28। ये थे अब तक के समाचार। एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वो निधि बांधकाम विभाग को ही दी जाए, हाईकोर्ट का फैसला, विधायक राणा की जीत हुई। अमरावती में बनेगा विशेष सीबीआई कोर्ट, कब सुधरेगा इरविन और डफरिन का प्रशासन,
मातृ सुरक्षा एवं लोक संख्या दिन मना रहा है आरोग्य विभाग। पालकों द्वारा मदर्स पेड स्कूल की शिकायत, शिक्षण अधिकारी को ज्ञापन। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल, हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ फिर मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.citynews.net.in पर। अगर आपको गाने सुनना हो, नए फिल्मों के गाने सुनना हो, या किसी वीडियो गेम को फ्री में खेलना हो, या फ्री में किसी को अपने प्रिय को SMS भेजना हो, तो आप हमारी वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रमों का, प्रोग्राम्स का और समाचार का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल। मुझे दीजिए इजाजत।